अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ुरक़ान गाज़ी है। मैं हैदराबाद शाहली बंडे से रहने वाला हूँ और आज हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मिस्टर अहमद साहब यहाँ पर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझे। मेरे बारे में ये है कि बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, अहमद भाई बोले कि स्टार्टिंग आपकी लाइफ कैसी रही, क्या कहाँ तक कैसा बिज़नेस में कैसा है, पूरा अपने बारे में बताए। मैं समझता हूँ तो नहीं कि ज़रूरी मतलब इतना है, मैं उतना कुछ काबिल समझता हूँ अपने आप को, मगर जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि बचपने से स्टार्टिंग मेरी स्कूलिंग जो हुई मुकरमजा हाई स्कूल जो पुरानी हवेली पे है, वहाँ पर मैं 7th क्लास तक पढ़ा। जैसे कि स्कूल में सब बच्चे शरारती रहते थे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा शरारती था। 7th क्लास तक मुकरमजा स्कूल में एजुकेशन हुई। उसके बाद थोड़ा शरारत बढ़ गई करी, उसके बाद स्कूल में वहाँ से टीसी दे दिए। टीसी देने के बाद मैं सक्सेस एकेडमी से पुरानी हवेली पे ही है जो, वहाँ पर से 10th का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटैम्प्ट में मैं 4 एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। उसके बाद जो है वह मेरे वालिद साहब इरफान गाज़ी साहब, उन्होंने मेरे को हिम्मत दिए, बोले बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, इंशाल्लाह ताला पास हो जाते। बल्कि सब हर कोई रिश्तेदार ये वो सब जने बोले कि अरे भाई 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, 1-2-3 साल तुम्हारे निकल जाते अब यहाँ पर ऐसी। और मैं फ़ेल होने के बावजूद हमारे वालिद साहब की मोहब्बत मेरे लिए इतनी थी कि फ़ेल होने के बाद भी उन्होंने जो है मेरे को एफजेड गाड़ी दिलाई। वो टाइम पे बहुत बड़ी बात रहती थी, गाड़ी किसी कोई बच्चे के पास बाइक रहना। मैं बॉक्सिंग को जाता था लाल बहादुर स्टेडियम में, मेरे कोच ओमकार नाथ यादव साहब थे। बॉक्सिंग को जाता था, बॉक्सिंग का शौक़ था, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए बोलकर मैं गाड़ी दिलाए एफजेड। मैं बोला वालिद साहब इतना चाहते तो कुछ करके बताना उनको, बोल के दिन रात लगा के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह 10th के एग्ज़ाम्स में मैं पास हो गया। और उसके बाद मैं इंटर अपना गौतम स्कूल जो शाहली बंडे पे है वहाँ पर एडमिशन लिया। वहाँ पर भी जो है वैसी शरारत करना, कॉलेज को बंक मारना, फिरना दोस्तों के साथ। होते होते फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आए और फर्स्ट ईयर में भी फिर 3-4 एग्ज़ाम्स में फ़ेल। फिर घर में मालूम पड़ा फ़ेल होने की रीज़न क्या है। बोलते हो स्कूल कॉलेज को मैं सिर्फ 15 दिन गया 1 साल में। वार्निंग्स दे के करके वो फिर से सेकेंड ईयर में आए और सेकेंड ईयर भी जो है वैसी लाठौरी में यहाँ वहाँ घूमना फिरना। बहुत शरारती था मैं शुरू से, बचपने से। तो कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं और ख़ाली दोस्तों के साथ घूमना फिरना। कॉलेज को बंक कर दिए, घूमे फिरे। और फिर सेकेंड ईयर में आने के बाद सेकेंड ईयर में भी बामुश्किल 2-3 महीने कॉलेज गया और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आने पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कुछ मेहनत करके इंटर के एग्ज़ाम्स में पास हो गया। तो घर में बोलते थे तकरीबन हमारे वालदा और लोग, मेहनत करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मगर पढ़ाई में जब तक दिलचस्पी नहीं थी, कारोबार में भी दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ घूमना फिरना शरारत करना। तो घर में हर हमेशा टोकना टोकना, समझ में नहीं आती थी बात। वो बोलते ना इंसान को ठोकर लगने के बाद मालूम होता, उससे पहले मालूम नहीं होता। कोई लोग बोलते अगर तो उन्हें वही चीज़ों में रहता। उसके बाद मैं जो है डिग्री में एडमिशन ले लिया। डिग्री में एडमिशन लेने के बाद हुआ क्या, कारोबार पे थोड़ा सा जो है वालिद साहब बोलते थे ध्यान दियो मियाँ, बाबा आओ बैठो करो। तो उसके बाद भी ध्यान नहीं, कुछ भी ऐसी समझो लाइफ चल रही थी। इंटर पास हो गए, डिग्री में आ गए, तो कुछ ऑल ऑफ सडन ऐसे हादसे हुए लाइफ में। मतलब दोस्तों के साथ लाठौरी ये वो करना कराना, घूमना फिरना। उसमें जो है जब अतराफ़ में कुछ अच्छे दोस्त मिले, जैसा कि हमारे अहमद मिस्री, उस्मान मिस्री, मेरे बचपने के दोस्त हैं अहमद मिस्री। उनके साथ जब रहा करा, जब देखा लोगों को, अरे भाई अच्छे से भी लोग रह सकते, शरारत करना घूमना फिरना ही लाइफ नहीं है, अच्छे से भी जीना। तो उसके बाद जो है अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी मेरे को। अमेरिका जाएंगे बोल के बहुत सारे कोशिशें करा। एक एजेंट साहब मेरे 25,000 रुपये डुबा दे के भागे। तो करने की जुस्तजू बोलते वो टाइम से ज़रा मेरे पास शुरू हो गई थी, मगर हमेशा जो है वही उसमें कारोबार पे भी नहीं बैठता था। एक्सरसाइज का जुनून हुआ, एक्सरसाइज स्टार्ट करा। एक बार क्या हुआ, हमारे दोस्त अहमद मिस्री जो है, उस्मान मिस्री, 2 जने, उनके वालिद ईसा मिस्री साहब, 2 जनों को अमेरिका कंपटीशन के लिए ले जा रहे थे। तो उस दरमियान में मेरे को बहुत ख्वाहिश थी अमेरिका जाने की। तो मेरे वालिद दुबई में थे, डैडी को फ़ोन करा, डैडी बोला अहमद उस्मान
अमेरिका जा रहे हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात है ना मियाँ। हमें बोले पूछो ईसा भाई से, तुम भी चले आओ साथ में। बोला मेरे को नहीं लगता वीज़ा हो। तो करने की जुस्तजू बोलते वो टाइम से ज़रा मेरे पास शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो है मैं क्या करा, नज़रअंदाज करा। 1-2 दिन बाद फिर वालिद साहब खुद से पूछे, अरे मियाँ क्या हुआ? तो बोला इससे पहले एक 25,000 ख़राब हो गए, मेरे को नहीं लगता वीज़े के पैसे ख़राब होते हैं। उस दौर में मैं किसको भी वीज़े के बारे में, अमेरिका जाने के बारे में पूछता तो कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, वो एजेंट जो है उतने भाई तो बोलते थे पैसे। तो एक दिन मैं क्या करा, ईसा अंकल के घर पे गया, अहमद मिस्री को बोला भाई मैं भी चलना चाह रहा हूँ, ईसा अंकल से पूछ लेंगे। बोलते हो बोले उन्होंने, अभी भी याद है मेरे को अल्फाज, भाई तुम चलो जी, अब्बा नहीं बोल के नहीं बोलते। तो ईसा अंकल मेरे को याद है, शादी बंडे पे मैं घर पे गया तो उन्होंने निकल रहे थे तैयार होके, शादी खाने के लिए जा रहे थे। बाहर निकलते हैं बोला ईसा अंकल मैं भी अमेरिका चलना चाह रहा हूँ आपके साथ। तो बोले मियाँ बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे साथ इंशाल्लाह अच्छा आता बहुत बोले। हालांकि मैं बहुत बदमाश था वो टाइम पे, ईसा अंकल को देखते भाग जाता था, क्योंकि उनको मालूम था ना बहुत शरारती है। उनके फर्जन को, अहमद को ले लेके भी यहाँ घूमता था, तो जो है उनके पास ब्लैक लिस्ट हो गया था। उस पर भी जो है माशाल्लाह से उन्होंने मेरे को बोले चलो साथ में जाएंगे। अब वहाँ से और जाना है अमेरिका बोल के वीज़े की डेट ले लिए, वर्कआउट वगैरह भी स्टार्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट कर रहे थे। इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के जाने के कुछ दिन पहले ये होता, बहुत सारे लोग जैसा कि रिलेटिव्स वगैरह में भी और कुछ दोस्तों में बोले तुम्हारे को अमेरिका का वीज़ा कहाँ से लगता भाई, अमेरिका का वीज़ा तुम्हारे को नहीं लग सकता। मेरे बहुत जुनून था, एक इंसान को जुनून रहता कोई चीज़ का, मेरे को अमेरिका जाने का जुनून था। तो नहीं तुम्हारे को नहीं लगता वीज़ा। तो मैं एक दिन ऐसी मायूस होकर नूरी पैलेस फंक्शन हॉल पे गया, इस अंकल के पास बैठा था। बोला इस अंकल मेरे को लोग बोल रहे हैं तुम्हारे को वीज़ा नहीं लगता। तो उन्होंने वाहिद शख्स थे, मेरे को बोले अरे मियाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहता, तुम्हारे को लग जाता वीज़ा। बहरहाल मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर ये सोच के गया कि नहीं लगने वाला है वीज़ा। मैं इंटरव्यू में जब तक था बोला दुआ कर अल्लाह मियाँ मेरे को लगा दे बस। इंटरव्यू के लिए गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरे को अमेरिका का वीज़ा लग गया। और मैं घर जब आके वालिद साहब को हमारे बोला मेरे को वीज़ा लग गया, तो बोले वीज़े की कॉपी बताओ मेरे को। बोला जब वीज़ा लगता तो अमेरिका का पासपोर्ट ले लेते हो लोग। तो कन्फर्मेशन के लिए उस्मान मिस्री को फ़ोन किया वालिद साहब, उसको लग गया क्या वीज़ा बोले। तो उस्मान मिस्री बोले जियो अंकल लग गया उनको वीज़ा। बहरहाल मेरा इरादा ये था अमेरिका का वीज़ा, अब यहाँ तो कुछ कर रहे नहीं थे, अमेरिका जाके जॉब वॉब करके कुछ पैसे कमाएंगे। जब यहाँ पर देखते थे अमेरिका जो भी जाता अच्छे पैसे कमाता, और वहाँ जाके कुछ करेंगे बोल के ऐसा इरादा था। वहाँ पर जाने के बाद मेरा कंपटीशन में उतरने का कोई इरादा नहीं था। ईसा अंकल मोटिवेट करे, बोले उतर जाओ यार, तुम इंशाल्लाह तुम्हारा पहली बार है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तुम्हारा स्टेज क्या रहता क्या है मालूम होता, उतरो कंपटीशन में। तो बहरहाल बहुत अच्छी जर्नी थी। वहाँ पर हम लोग अमेरिका पहुँचे, एयरपोर्ट पे बहुत लोगों से सुनते थे। वहाँ पर अमेरिका पहुँचने के बाद मैं कॉल किया डैडी को, बोला डैडी अमेरिका पहुँच गया। तो वालिद साहब बोले मियाँ अमेरिका का इमिग्रेशन बहुत टाइट रहता कहते, तुम जो है बाहर निकलने के बाद कॉल करो। घर में भी एक पहली बार हमारे ख़ानदान में कोई अमेरिका गया था, तो कहीं वापस ना भेज दे इसका डर था। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर किए, बाहर निकले। वहाँ पर हम लोग जो है इफ्तिखार शरीफ साहब के घर पे रुके, जो फर्स्ट ड्यूअल सिटीज़न ऑफ अमेरिका हैं, उनके घर पे रुके। बहुत अच्छी जो है मेहमान नवाजी की हो। वहाँ से हम लोग कंपटीशन में गए, और कंपटीशन में मैं जो है 5th प्लेस हासिल किया। मतलब वो रनर अप, मतलब 5th प्लेस, मतलब एक वहाँ पर वैसे तो प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होती, मगर 5th मतलब वो लास्ट में आया समझिए। बहरहाल उसमें भी मेरे को ईसा अंकल बहुत मोटिवेट करे। यहाँ आने के बाद मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं कि मैं जो है कभी पोस्टर में फ़ोटो आएगा, कभी बैनर में, माशाल्लाह से अखबारात में फ़ोटोज़ ये वो, तो देख के मेरे को बहुत एकदम प्राउड फील हुआ। अरे भाई माशाल्लाह से अपन इतना काम कर, और घर वाले भी बहुत खुश हुए। तो वहाँ से एक जुस्तजू पैदा हुई, नहीं भाई लाइफ में कुछ करना है। वालिद साहब जो है मेरी बात हमेशा इतना है, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे मेरे साथ हमेशा। मेरे वाला वालिद उनकी बहुत मेहनत रही मेरे पीछे, हमेशा टोकना, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, बहुत मेरे पीछे हमेशा ट्रस्ट करना मेरे ऊपर, मेरे पीछे मेहनत करना। और उसके बाद मैं जो है अपने बुरखों की दुकान पे अंदर टाइम देने लगा। वो टाइम पे एकदम बिज़नेस बुरखों का बहुत लो हो गया था, बिकॉज क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं दे सक रहे थे दुकान पे, कोई दिलचस्पी नहीं, और थोड़ा सा दुकान के कुछ स्टाफ मेंबर्स जो है तवज्जो नहीं। तो उसके बाद मैं क्या किया, स्टडी किया कि बिज़नेस का चलाने का तरीक़ा क्या है। तो मैं जो है उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया और बोला भाई मेरी दुकान का प्रमोशन करना है।
और यकीन था, एक अंदर कॉन्फिडेंट था कि दुकान में अब अपन इंशाल्लाह ताला कारोबार को आगे बढ़ा सकते। और उसी तरह से 2-3 महीने तक मैं प्रमोशन कराया माशाल्लाह से। इसमें भी ये भी कारोबार में हमारे ग्रोथ हो गई, जैसा जैसा ग्रोथ हुई और भी अच्छे से अच्छा कुछ करना बोल के माइंड में आ गया। अब पूरा टोटल टाइम जो है मैं दुकान पे कारोबार पे देने लगा यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही जो है दुकान ये भी डेवलप हो गई, उसके बाद इरादा बना कि अच्छे लोकेशन पे अच्छा उसको मतलब अपडेटेड कुछ काम बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कुछ अच्छा यही हमारी जो फील्ड है वो फील्ड के अंदर काम को आगे अंजाम दें। 3-4 एजेंटों को बोल के रखा भाई हैबिट्स पे दुकान डालना है, क्योंकि ख्वाहिश थी एक हैबिट्स बोल तो हैदराबाद का एक जो है प्राइम लोकेशन है, तो हैबिट्स पे दुकान रहना अपनी। 1-2 साल निकल गए, दुकान मिल रही नहीं। तो एक दिन बकरीद का टाइम, आज से बिल्कुल 6 महीने साल भर पहले, हाँ 6-7 महीने पहले वालिद साहब जो है हमारे घर में बैठे बैठे बोला दुकान हैबिट्स पे डालना आइडिया अच्छा हो जाता। तो बोले मियाँ लोगों को बोल के करके नहीं, खुद करना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ता, जाओ तुम दुकान देखो इंशाल्लाह मिल जाती। मैं हैबिट्स पे जो है पूरे लोकेशन देख लिया। इत्तफाक मैं अभी तिलक रोड, ये जो मैं गली में दुकान है बिल्कुल स्लो गली, यहाँ पर पूरे मेंसवेयर का काम है, रेमंड्स के शोरूम वगैरह ये वो। तो यहाँ पर एकदम स्लो, यहाँ एक दुकान खाली दिखी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, एक नया कॉन्सेप्ट हुआ था, यहाँ पर पूरा मेंसवेयर है, यहाँ पर क्यों ना बुरखे डालें, एक मार्केट में एंट्री तो हो जाती अपनी। तो ओनर को फ़ोन करा, बात करा, वो 3 महीने तक मेरे को पहले तो जो है कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करे। उसके बाद खुद से एक बार कॉल किए, आए, दुकान बताए। ये 2 दुकान में सहाने अबायन हिजाब नाम से, पहले दुकान इरफान बुरखा हाउस फुरखान हिजाब नाम से थी ऑलरेडी शहरान में। अब यहाँ पर दुकान देखे, इसका नाम सहाने रखेंगे बोल के डिसाइड किए। ये दुकान एकदम खंडेर की तरह, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं एकदम खंडेर की तरह थी दुकान। तो जब दुकान लेने के बाद उसके बाद मैं हमारे दोस्त उस्मान मिस्री को ले आके बताया, वाला भाई ये दुकान है। तो जब उन्होंने देखे, उनके दिल में क्या चल रहा नहीं मालूम, मगर उन्होंने मेरे को मोटिवेट करे, बोले फुरखान भाई ये दुकान में इंशाल्लाह तुम सक्सेसफुल हो रहे हैं, कैसा भी मेहनत करने की ज़रूरत है बस यहाँ पर। बहरहाल जो है दुकान का काम शुरू हुआ 1-2-3 दिन के अंदर। तो एक बिज़नेस की एक मेरे को तो एक पता चल गया था कि हमारा वो काम करना है। और यहाँ पर मैं दुकान लेने के बाद ऑलमोस्ट आजू बाजू वाले थोड़े लोग बोले भाई 15 साल से ये दुकान बंद थी, यहाँ पर कारोबार नहीं चलता आपका, मत डालो एला फला। मगर वाला जो होता देखा जाएगा, अल्लाह ताला रिस्का देने वाला है। तो उसके बाद काम शुरू करा दिए। ऑल ऑफ सडन एक 3-4 दिन के बाद जहन में आया कि जो है इनाग्रेशन क्यों ना हो, कुछ यूनिक टाइप का क्यों ना कराएं बोल के दिमाग में आया। तो मैं सुमान मिस्री से डिस्कस किया, मैं बोला भाई दुकान के लिए जो है मैं कुछ यूनिक करना है काम। रेनोवेशन का प्रोग्राम हम दोनों मिलके सेट करें, बहुत ही अच्छी खूबसूरत दुकान बनाए। दुकान का तो हो गया था, अब रेनोवेशन इनाग्रेशन किससे कराएं। तो बोले भाई अभी हम लोग देख रहे थे कि रिसेंटली फॉर्मर टीवी एक्टर सना खान जो है बॉलीवुड छोड़ के इस्लाम की तरफ आ गए और पूरे इस्लामी एक्टिविटीज़। तो हम लोग चाह रहे थे कि एकदम उनको देख के हम लोग को भी एक प्राउड फील हुआ कि हाँ भाई लोग हमारे इतना चेंज हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ के भी लोग मोटिवेट हों, उनको बुलाएं, उन्हों भी मोटिवेट हों कि ताकि लोग बॉलीवुड में रहे तो कोई भी बुलाते, क्योंकि एक उन्होंने फिल्म स्टार है, चमक धमक वो ये। मगर हम उनको भी एक प्राउड फील होना कि हाँ भाई हम ये चीज़ में रहने से इसमें भी हमारा अल्लाह ताला नाम देना है तो इसमें भी दे सकता। उनसे कांटेक्ट किए, उनको जो है इनाग्रेशन में बुलाए और बहुत ही अच्छे से ग्रैंड ओपनिंग की है। और माशाल्लाह जो कोई भी लोग बोल रहे थे नहीं चलती वहाँ पर दुकान, बस पीछे भी हुए बात, अरे वो दुकान नहीं चलने वाली है, वो बंद करना पड़ता उनको दुकान। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मेरे पास टर्की के इम्पोर्टेड वैरायटीज़, दुबई के बहुत एक्सक्लूसिव वैरायटीज़ ऑफ अबायाज एंड स्टोल्स वगैरह रखा। इसकी इनाग्रेशन भी बहुत अच्छे से किया, मार्केटिंग किया। और उसके बाद माशाल्लाह आज 2 महीने हो गए। अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिन मैं मायूस होके नहीं गया। ये सब चीज़ों की एक मोरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों के सामने बताने का रीज़न ये है, इंसान अगर कोई चीज़ दिल में ठान ले, अगर काम कारोबार, तो उसको उसके अंदर तरक्की मिल सकती है। जैसा कि हमारे ऐसे कॉमन मैन हैं, हम जैसा कि एक नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सोच लिया अगर तो कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई इंसान अगर कुछ कारोबार में सोच रहा कि मैं करना तो उन्होंने कर सकते। अगर नहीं उनकी लाइफ को अगर उन्होंने कुछ ये वो चीज़ों में लेके जा रहे हैं, आवारागर्दी में कोई चीज़ में लेके जा रहे हैं, तो उनका आगे फ्यूचर नहीं है। सो मैं सभी नौजवानों से ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ
कि उन्होंने जो है कारोबार की तरफ आए, कारोबार करें। कारोबार करने से क्या होगा, आपके घर वालों को आप अच्छे देख सकेंगे। अगर आप कारोबार करेंगे, आपके पास 4 पैसे आएंगे तो आप आपके दोस्तों की मदद कर सकेंगे, आपकी कम्युनिटी की मदद कर सकेंगे, आपके रिश्तेदार की मदद कर सकेंगे, और आपकी जो है समाज में इज्जत भी रहेंगी। नहीं आप कुछ गलत काम में रहेंगे, लड़ाई झगड़ों में, इसमें आजकल जो हमारा माहौल बन गया, जहाँ पर हमारे मुसलमान जैसा देख रहे हैं आए दिन कत्ल गारत हो रहा, अगर आप कोई गलत काम में रहेंगे तो आपके साथ जो है कारोबार भी नहीं करेंगे लोग, या कोई गलत कामों में रहेंगे तो आपसे कोई ना कारोबार करेगा ना हाथ बदल। आज का ये दौर है, नफसा नफसी का दौर है। 1000-2000 रुपये आजकल लोग किसी को बुरे वक्त पे काम में नहीं आ रहे। सो हमारी खुशनसीबी रही, मेरे घर वाले मेरे को हर मौके पे हर जगह पर मेरे को सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए। अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन मिले, और उसके साथों साथ कुछ अच्छे दोस्त मिले। और मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी रहा, जहाँ पर जो है मैं ईसा भाई के साथ अमेरिका वगैरह गया। यहाँ पर मेरे को मालूम हुई दुनिया कहाँ है, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कहाँ जा रही। और दोस्तां भी, मैं एटमॉस्फियर भी एक बहुत इंसान का जो है माहौल भी मायने रखता। अब मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ वहाँ पर जो है अब हमारे दोस्तों में मैं कोई गलत बात ये वो नहीं, सिर्फ काम, कारोबार, कैसा आगे बढ़ना, वो चीज़ों की बातचीत होती। तो अपने माहौल को हमेशा सही रखें, अपने माहौल में हमेशा अच्छे लोगों का जो है साथ रखें, कभी भी गैर गलत लोगों से दूर रहें। सो ये आप सभी से मैसेज है। इस जो है छोटा सा एक इंसान, मैं मुझ जैसा एक नॉर्मल आदमी जो है अभी भी कुछ कारोबार में करके आगे बढ़ सक रहे हैं। आज माशाल्लाह से 3 से 4 दुकान हो गया, और आगे भी हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह एंटायर हैदराबाद के अंदर एक 10 स्टोर हम हमारे सहाने नाम से हमारे स्टोर्स ओपन करें। सो अपने आप को कारोबार में रखें, बिज़ी रखें, घर वालों का ख्याल रखिए। यही दुनिया है, इसके आगे आपको कोई भी, अगर आप दूसरी चीज़ में जा रहे हैं तो आपको लाइफ में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं ये बात बोलते हुए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझे और मेरे 4 अल्फाज सुने। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कुछ मेरी बातें जो है किसी तक भी पहुँचें और उनमें कुछ सुधार आए। हम कोई अच्छे वो नहीं है, दूध के धुले नहीं है। इंसान, हर इंसान से गलती होती, मगर हर कोई इंसान किसी ना किसी से कुछ सीखता। हम भी गलतियों से सीखे। आप लोग भी अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो उसको भुलाएं, अच्छा कारोबार करें, अच्छी सोबत में रहें और अल्लाह को याद करें। बस, थैंक यू सो मच।